हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023-24 के लिए रीजनिंग से मिरर एंड वाटर इमेज का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण से निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। अब यहाँ पे रखा गया है एमएन पे। कहाँ पे रखा गया है? एमएन पे। किसको? सी, एल, के, भी, 3, 8 और जेड है। यही है ना? जेड है। तो इसको देखिए कैसे निर्मित करेंगे हम। सी तो वैसे ही रह जाएगा, एल आपका ऐसे, के में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भी आपका ऐसे आ जाएगा, 3 जो है थ्री में भी कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ थोड़ा सा जो नीचे वाला पार्ट है वो मोटा ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। उसके बाद 8 में ऐसे परिवर्तन, जेड जो है आपका ऐसे हो जाएगा। तो विकल्प सी लगा देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो सही दर्पण प्रतिबिंब होगा ये कैसा दिखेगा? ये आपको ऐसे, ठीक है, ये जो बी है वो डी जैसा बन जाएगा, डी बी जैसा बनेगा। ठीक है, साथ ऐसे हो जाएगा आपका, एम में कोई परिवर्तन नहीं, ऐसे एम में परिवर्तन होगा मेरे दोस्त, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, उसके बाद जो होगा आपका ओ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ओ में कोई परिवर्तन नहीं, एन ऐसे बन जाएगा आपका, 4 जो है ऐसे बन जाएगा और 9 ऐसे बन जाएगा। तो विकल्प बी इसका परम सत्य उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को एमएन पर रखा जाए, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसके लिए सही जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, कैसे होगा हम बताते हैं। ये ऐसे वाई आपको दिख रहा होगा, जी जो है जी, ये ऐसे आके ऐसे घूम जाएगा, घूमेगा या नहीं? ओ में कोई परिवर्तन नहीं, एल आपका ऐसे, ओ में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, ऐसे करके बनाइएगा। अगला प्रश्न पूछा कि यदि दर्पण को पीक्यू पर रखा जाए जैसा कि नीचे दिखाया गया है तो दिए गए अक्षर संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो इसके लिए सही दर्पण प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? देखिए, ये जो के है ऐसा दिखेगा। ठीक है, डब्ल्यू में कोई परिवर्तन नहीं, यू में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, पी जो है आपका ऐसा दिख जाएगा, सी इधर की ओर मुड़ेगा और जी जो है आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी लगा दीजिए। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही पर दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब यहाँ पे जो एस दिख रहा है ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 5 जो है 5 ये ऐसे आके ऐसे हो जाएगा, एच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आपका 6 जो है ऐसे दिख जाएगा, 8 वैसे के वैसे, आई वैसे के वैसे, बी जो है डी के जैसा दिखेगा, डी बी के जैसा, और ए जो है ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, तो विकल्प बी लगा देंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि दर्पण के नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो ये समझ लीजिए वाटर इमेज है। क्या है? वाटर इमेज जैसा समझ लीजिए। एमएन क्या है? एमएन। यहाँ पे एक्स को रखा है, सी को रखा है, डब्ल्यू को, भी को, 5 को, 2 को, 3 को और ए को। ठीक है, तो इस पे कौन सा सही दर्पण प्रतिबिंब होगा? तो विकल्प सी इसका सही दर्पण प्रतिबिंब होगा। आप करके देखें। अगला प्रश्न है कि दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। एल ऐसे दिखेगा, आई वैसे, 6 ऐसे हो जाएगा, 9 आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 4 जो है 4 ये ऐसे दिख ये 4 में परिवर्तन होगा, ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, 4 कैसा दिख जाएगा? इस तरह से, डब्ल्यू वैसे के वैसे, यू जो है आपका ऐसे दिख जाएगा। ठीक है, एन जो है, एन ये आपका कैसे दिखेगा? एन आपका ये ऐसे। ठीक है, एन। एम कैसे दिखेगा? आपका एम जो है ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो इसके लिए सही दर्पण प्रतिबिंब जो है विकल्प बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को एमएन पर रखा जाए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। अब यहाँ पे दर्शाया गया है उस हिसाब से रखना है, तो इसका विकल्प सी हो जाएगा। आप करके देखिए। ठीक है,
अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे इसके लिए सही विकल्प ए हो जाएगा, आप खुद करके देखें, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। तो ई आपका कैसे हो जाएगा, ई ऐसे, आर ऐसे, ए ऐसे, और आपका जो 6 है ये ऐसे मुड़ जाएगा, 3 ऐसे हो जाएगा आपका, ठीक है, ये 4 ऐसे हो जाएगा। इस हिसाब से आपका विकल्प सी होंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे क्या कि यदि दर्पण को एमएन पर रखा जाए जैसा कि नीचे दिखाया गया है, जो दिए गए अंक अक्षर संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये एन जो है, एन ये आपका कैसा दिखेगा, एन जो है ऐसे दिख जाएगा, ठीक है, भी में कोई परिवर्तन नहीं। 5 जो है आपका ये ऐसे हो जाएगा 5, वाई में कोई परिवर्तन नहीं। 3 जो है ऐसे और एच में कोई परिवर्तन नहीं। तो इसके लिए सही जो विकल्प होगा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को एमएन पर रखा जाए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। तो एन जो है आपका यहाँ पे ये कैसे दिखेगा, ये जो एन है ऐसा दिख जाएगा, ओ में कोई परिवर्तन नहीं, आई एक वैसे के वैसे, टी ऐसे इधर की ओर मुड़ेगा, ए आपका ऐसे हो जाएगा, एल ऐसे होगा, और आपका जो यू है ये ऐसे हो जाएगा। कैसे होगा यू, ये ऐसे आके ऐसे, ठीक है, ऐसे करके होगा। तो इसके लिए सही विकल्प आगे बढ़िएगा तो विकल्प सी मिल जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते। पूछा आपसे कि दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को एमएन पर रखा जाए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। तो टी में कोई परिवर्तन नहीं, आर ऐसा, 4 ऐसे हो जाएगा, 4 कैसा ऐसे होगा, ठीक है, 8 में कोई परिवर्तन नहीं, 7 इधर की ओर मुड़ जाएगा आपका, ई जो है ई ऐसे हो जाएगा आपका। इसी हिसाब से अगर आप बढ़ते हैं तो विकल्प आपका डी मिल जाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते। पूछा आपसे कि दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण से निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। अब यहाँ पे दर्पण से निर्मित सही प्रतिबिंब जो है आपका बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे क्या कि दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पे देखिए जो जैसे प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं उस हिसाब से आपका जो है यहाँ पे मिलेगा, स्लाइड को आप आगे पीछे करेंगे तो यहाँ पे देखिए विकल्प देखिए यहाँ पे विकल्प ए है और यहाँ पे विकल्प डी है, और रखा कहाँ जाएगा आपका यहाँ पे रखा जाएगा, और आप बताएंगे कि इसका सही दर्पण प्रतिबिंब जो है कौन सा होगा। तो इसके लिए सही जो दर्पण प्रतिबिंब होगा इसके लिए यहाँ पे विकल्प डी हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा आपसे कि दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को एमएन पर रखा जाए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वाई का ऐसे, एम जो है एम आपका ऐसे हो जाएगा, वो ऐसे, एन जो है ऐसे हो जाएगा, ओ फिर ऐसे। ये जो आर दिख रहा है आपको इस तरह से, आर जो आपको इस तरह से दिख रहा है इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, ये आर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, टी में कोई परिवर्तन नहीं, ये ऐसे और ये ऐसे। तो इस हिसाब से इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, इसका सही दर्पण प्रतिबिंब विकल्प ए होंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। पूछा आपसे कि दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को एमएन पर रखा जाए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। तो ध्यान दीजिए आर जो है ऐसे हो जाएगा, ई जो है ई ये ऐसे, एच में कोई परिवर्तन नहीं, टी में कोई परिवर्तन नहीं, ई आपका ऐसे, यहाँ पे जो जी दिख रहा है ये आपका ऐसे हो जाएगा जी, ठीक है, ओ में कोई परिवर्तन नहीं, टी ऐसे। तो इसके लिए सही दर्पण प्रतिबिंब जो होगा विकल्प ए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि दी गई आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो आपका W है इसमें तो कोई परिवर्तन होना नहीं है, ठीक है। ये आपको देखिए ये जो कर्सिव में F लिखा हुआ है ऐसे करके, तो ये इधर से हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए सही दर्पण प्रतिबिंब विकल्प सी होंगे। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को पॉज करके इसे समझे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसका सही दर्पण प्रतिबिंब का चयनित करना है। तो ये एस जो है ऐसे होगा, ये जो एस है कैसे हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये यू जो है आपका ऐसे बन जाएगा, वाई में कोई परिवर्तन नहीं, वाई तो सेम ही रहना है। यहाँ पे जी जो है जी ये ऐसे हो जाएगा मुड़ के,
ठीक है, एम आपका ऐसे हो जाएगा, यानी विकल्प डी लगा दीजिए, इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एम पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयनित कीजिए। अब यहाँ पे ये जो 5 है ये ऐसे जो दिख रहा है आपको, ये हो कैसे जाएगा, ऐसे, ठीक है। एक्स में कोई परिवर्तन नहीं, जेड जो आपको ऐसे दिख रहा है ये ऐसे हो जाएगा, कैसे, इस तरह से मुड़ जाएगा पीछे की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे ए में कोई परिवर्तन नहीं, क्यू जो है आपका ऐसे हो जाएगा, ई ऐसे हो जाएगा और भी तो वैसे ही रहना, तो विकल्प डी इसका लगाइए और आगे सेशन में बढ़िए। प्रश्न पूछा आपसे कि दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एम पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। अब यहाँ पे दिया गया है वाटर इमेज ही समझ लीजिए इसे और उस हिसाब से बना लीजिए। ये आपका बी है, ये सी है, ये एच है, ये 3 है, ये आपका 5 है, ये 4 है, के है और x है, ठीक है। अब इस वाले को करेंगे कैसे, बी तो वैसे ही रहना है, ठीक है, सी ऐसे, ये जो h है आपका ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, 3 जो है आपका ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो आपको 5 दिख रहा है, ये 5 यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे आके ऐसे, ठीक है, ये ऐसे आएगा, ऐसे आके ऐसे, ठीक है, ये 5 हो गया आपका। ये जो 4 दिख रहा है ये ऐसे मिल जाएंगे 4, ठीक है, के जो है ऐसे, एक्स ऐसे, तो इसका सही विकल्प जो हम लगाएंगे विकल्प बी लगाएंगे, सेशन में आगे बढ़ेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एम पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। अब यहाँ पे वैसा ही बना लेना है, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, विकल्प सी। वीडियो को पॉज करके आप इसे अच्छे से समझ के सेशन में आगे बढ़े। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को एम पर रखा जाए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। टी वैसे के वैसे, यू वैसे के वैसे, ए जो है आपका ऐसे हो जाएगा, एन जो है एन आपका कैसा हो जाएगा, एन जो है ऐसे समझ लीजिए एन, ओ वैसे, आर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। टी जो है आपका इधर की ओर मुड़ेगा, एस आपका ये ऐसे जो दिख रहा है ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ए जो ऐसे दिख रहा है ये कैसा हो जाएगा आपका, ए यहाँ पे कैसा दिखेगा, ए जो है ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, तो विकल्प आप डी लगा देंगे, सेशन में आगे बढ़ जाइए। प्रश्न पूछा आपसे कि दी गई आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को एम पर रखा जाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है, तो इसके लिए सही दर्पण प्रतिबिंब विकल्प डी हो जाएंगे, ठीक है। कर्सिव में दिया गया है 2 अक्षर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि जब दर्पण को दर्शाए गए तरीके से एम पर रखा जाता है तो दिए गए पैटर्न की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। अब यहाँ पे दिया गया है, इसके लिए क्या होगा, एल ऐसे, यू, ये जो एफ दिख रहा है ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये जो आर इधर की ओर दिख रहा है ये इधर हो जाएगा ऐसे, ये ई ऐसे की ऐसे हो जाएगा, डी आपका इधर की ओर खुलेगा, एन जो है ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये जो एन है आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ओ वैसे के वैसे, डब्ल्यू वैसे ही रह जाएगा, तो इसके लिए सही दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, विकल्प डी होंगे। क्या हो जाएंगे, विकल्प डी, सॉरी माफ, हाँ यहाँ पे डी ही होंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को पीक्यू पर रखा जाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है, तो इसके लिए सही दर्पण प्रतिबिंब जो होगा विकल्प सी होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे बना सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एम पर रखा जाए, तो यहाँ पे जो आपको जी दिख रहा है ये कैसे दिख जाएगा, ये जो जी है आपका इधर की ओर ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। 3 ऐसे हो जाएगा, एन जो है आपका ऐसे हो जाएगा, एन 5 जो आपको ऐसे दिख रहा है ये हो जाएगा आपका ऐसे, ये जो ऐसे है ना ये 5 आपका ऐसे हो जाएगा, कैसे ऐसे हो जाएगा, ये मुड़ क्यों नहीं रहा, ऐसे, ठीक है। ये 5, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, 5 के बाद 1 जो है ऐसे हो जाएगा, 1, एक्स तो वैसे रहना है, एफ इधर की ओर हो जाएगा, पी इधर की ओर, तो विकल्प सी लगा दीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे क्या कि दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को एम पर रखा जाए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। अब यहाँ पे ये दर्शाया गया है, इसका सही उत्तर जो होगा विकल्प ए होगा। आप करके देखें। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण नीचे दर्शाए गए अनुसार एम पर रखा जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे ध्यानपूर्वक, वाई जो है आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 5 जो है आपका ऐसे, 6 जो है ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एस जो है एस ये ऐसे हो जाएगा, एम में कोई परिवर्तन होना नहीं है, सी ऐसे, 9 आपका ऐसे, 7 आपका ऐसे, और यहाँ पे जे जो है ऐसे हो जाएगा, तो इसके लिए सही दर्पण प्रतिबिंब जो होगा विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एम पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए, तो यहाँ पे एल ऐसे होगा, ये जो जी है ये आपका इधर की ओर मुड़ जाएगा, एफ जो है एफ
ये ऐसे होगा, ये जो जेड है आपका ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एक्स में कोई परिवर्तन होना नहीं, बी वैसे, ओ ऐसे और एस जो है आपका ऐसे हो जाएगा। तो इसके लिए सही विकल्प जो होगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे क्या कि दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को PQ पर रखा जाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। तो यहाँ पे M जो है वैसे के वैसे रहना, H वैसे के वैसे, V वैसे के वैसे, H जो है ये इधर की ओर है तो थोड़ा सा ऐसे कर्व करके इसको ऐसे कर देंगे। D जो है आपका इधर खुलेगा, एट द रेट जो है आपका ये कैसा हो जाएगा, ये एट द रेट आपका जो दिख रहा है ये कैसा दिखेगा, ध्यानपूर्वक देखिए तो ये ऐसे करके ऐसे मोड़ लीजिए और ऐसे घुमा दीजिए उल्टा की तरफ। तो इसका सही विकल्प जो होगा मेरे दोस्त विकल्प सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि दर्पण को नीचे दिए गए अनुसार ये वाटर इमेज जैसा ही इसको समझिए और सेशन में आगे बढ़िए विकल्प सी लगाकर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे क्या कि दर्पण को दाईं ओर, यहाँ पे दाईं ओर रखे जाने पर दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो ध्यानपूर्वक देखें इस विकल्प बी को, विकल्प बी इसके लिए परम सत्य उत्तर होंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जब दर्पण को दर्शाए गए तरीके से एमएन पर रखा जाता है तो दिए गए पैटर्न की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। ये 8 वैसे के वैसे, एल ऐसे, ए ऐसे, आई वैसे के वैसे, यहाँ पे टी वैसे के वैसे, आर इधर की ओर हो जाएगा, ठीक है। ये इधर है ना, ये ऐसे आके इधर की ओर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए जो है आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। पी वैसे और 9 जो है आपका ये ऐसे हो जाएगा। तो इसके लिए सही विकल्प हम क्या लगा देंगे, विकल्प बी लगा देंगे और सेशन में आगे बढ़ते हैं। पूछा आपसे क्या कि दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। वाटर इमेज जैसा है ये, विकल्प सी लगा दीजिए और सेशन में आगे बढ़िए। प्रश्न पूछा आपसे कि दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब यहाँ पे सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करने के लिए बोला है। यहाँ जो y आपको दिख रहा है ये ऐसे हो जाएगा, ये जो 6 दिख रहा है ये कैसे हो जाएगा आपका ऐसे, ये जो ऐसे है ना इधर की ओर, तो ये आप इधर की ओर ऐसे मुड़ा लीजिए, ये ऐसे हो जाएगा, जे ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये 6 ऐसे की ओर हो जाएगा, ये जो 5 दिख रहा है ये ऐसे होता है ना, तो ये इसमें कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। टी इधर की ओर और ए इधर की ओर। देख लीजिए कौन से प्रतिबिंब में है, तो ये विकल्प डी में है। किस में है ये, विकल्प डी में था। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाता है। टी ऐसे, ई आपका ऐसे, भी वैसे, 6 जो है आपका कैसे हो जाएगा, 6 यहाँ से ऐसे हो जाएगा, 3 आपका इधर से इधर की ओर मुड़ जाएगा। तो इसका सही विकल्प हम सी लगाएंगे और सेशन में आगे बढ़ेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। अब यहाँ पे वाटर इमेज जैसा, इसका सही विकल्प हम बी लगा देंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को एमएन पर रखा जाए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग क्या, ये जो दिया गया है y वैसे के वैसे रह जाना है, y वैसे के वैसे, h जो है आपका ऐसे हो जाएगा, c ऐसे, r आपका इस तरफ से हो जाएगा, a आपका ऐसे रहता है, ठीक है। ये जो r है ऐसे हो जाएगा, e आपका ऐसे रहना है, तो इसके लिए सही विकल्प हम a ही लगा देंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे क्या कि दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को एमएन पर रखा जाए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे इतना सा पूछा है कि दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगा। अगर आप ध्यान दें तो इसका सही उत्तर जो होगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, इसके लिए सही उत्तर यहाँ पे दाईं ओर रखा जाएगा, तो इसके लिए सही उत्तर जो होगा विकल्प डी होगा। क्या हो जाएगा, विकल्प डी, ठीक है। एग्जाम्स के लिए तो ये बेहतर है क्योंकि यहाँ भी वैसे ही हो रहा है जैसे एग्जाम्स में आपको करना पड़ता है, स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके प्रश्न को लगाना होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया कि दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति, जब यहाँ पे अगर आप रखते हैं तो कौन सा आकृति बनेगा, बस इतना सा आपसे पूछा है, तो इसके लिए जो होगा विकल्प ए हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि यदि दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। अब यहाँ पे
पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पॉलिनोमियल। तो इसके लिए जो विकल्प होगा विकल्प डी होगा। आप करके देखिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि यदि दर्पण को निम्न आकृति के अनुसार AB पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। जैसे ऐसे वाला एक बना लीजिए। कैसे? ऐसा करके आप बना लीजिए और इसके लिए जो उत्तर होगा दर्पण पे रखिए। यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, सी जो है इधर की ओर मुड़ेगा, ठीक है, डी बी के जैसा दिखेगा, ई जो है आपका ऐसे, बी इधर से डी के जैसा और ए यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे ऐसा वाला विकल्प कहाँ पे है, तो ऐसा वाला विकल्प ए में ही आपको दिख जाएंगे, ठीक है। विकल्प ए ही इसका क्रमशः उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे इतना सा पूछा है कि यदि दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार पी क्यू पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। अब यहाँ पे दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब आपका विकल्प ए होंगे। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा जाए, दाईं ओर इधर की ओर रखा जाए तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कि आपका वैसे हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। यहाँ से जो आपको 5 दिख रहा है ये ऐसे हो जाएगा, क्यू जो है पी जैसा दिखेगा, एफ जो है एफ ये इधर की ओर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जी कैसा दिखेगा आपको, जी जो है मेरे दोस्त ये ऐसे आके ऐसे हो जाएगा, एक्स ऐसे, तो इसके लिए विकल्प बी लगा देंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे क्या कि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखे जाने पर, यहाँ पे रखे जाने पर दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। ध्यान से देखिएगा, विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को उसकी दाईं ओर रखा जाए। यहाँ पे इसको दाईं ओर रखेंगे, यहाँ पे ये जो है ना यहाँ पे दाईं ओर, तो 5 जो है मेरे मित्र ये कैसा ऐसे बन जाएगा, जी जो है आपका ऐसे की ओर हो जाएगा, ठीक है। एस जो है एस ये कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। एम जो है ऐसे की ओर बन जाएगा, ठीक है। के जो है ऐसे और आर जो है ऐसे बनेगा। देखेंगे कौन से विकल्प में ऐसा है, तो विकल्प सी इसके लिए सही हो रहा है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे क्या कि दिए गए संयोजन के उस दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो दर्पण को पी क्यू पर रखे जाने पर बनेगा। ध्यान से देखें इसको, विकल्प डी इसका क्रमशः उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि दिए गए चित्र का जल में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। जल में निर्मित तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जल में निर्मित, वाई के लिए क्या हो जाएगा ऐसे, आर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर के लिए ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ई के लिए क्या होगा, ई के लिए मेरे मित्र मेरे बंधु मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे करके ये ऐसे इधर की ओर हो जाएगा। एम जो है आपका ऐसे हो जाएगा, एन जो है एन ये ऐसे होगा, 4 आपका ऐसे आके इधर से यही बढ़ गया, ये ई ऐसे हो जाएगा। तो इसके लिए जो विकल्प होगा विकल्प डी आप मिलाकर देखें। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो दर्पण को दी गई आकृति की दाईं ओर रखे जाने पर निर्मित होगा। तो यहाँ पे एक ऐसे वाला आकृति बना लीजिए और देखेंगे कैसे ये बनेगा, ठीक है। ये कैसे कैसे बनेगा इस पे ध्यान देंगे। तो यहाँ से देखिए ये जो ई जो आपको दिखा है ना, ये ई ऐसे हो जाएगा और एन जो यहाँ से आपको दिखा है ये ऐसे करके, ये ऐसे करके और यहाँ से ऐसे हो जाएगा। अब इस आकृति को देखेंगे कहाँ पे मिल रहा है, ये जो अभी बनाए हैं हम ये कहाँ पे दिख रहा है, तो ये दिखेगा आपको विकल्प डी में। विकल्प डी जैसा सेम है ना। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे क्या कि यदि दर्पण को दाईं ओर रखा गया हो तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। जब यहाँ पे ये रखा जाए तो बनेगा कौन सा आकृति, इस पे ध्यान देना है। ये तो बनने से रहा क्योंकि ये वाला फॉलो ही नहीं किया ये, ठीक है। ये सब भी ध्यान में रखिएगा। आइए इसका सही विकल्प लगाते हैं, विकल्प सी। आप वीडियो को आगे पीछे करके इसको मिलाकर देखें। अगला प्रश्न पूछा है कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को दिखाए अनुसार पी क्यू पर रखा जाता है। तो ये जो क्यू है ना आपका ऐसे दिख जाएंगे, सी ऐसे, पी ऐसे दिखेगा, 8 वैसे, डी जो है इधर की ओर मुड़ा हुआ है तो डी को आप इधर मोड़ दें, एफ जो है आपका ऐसे हो जाएगा। देखेंगे ये कौन से विकल्प में आ रहा है, तो विकल्प ए इसके लिए क्रमशः उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे इतना सब पूछा है कि दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर यहाँ पे रखा गया है दर्पण को, वाई वैसे के वैसे, टी वैसे के वैसे, आर आपका ऐसे हो जाएगा, ई ऐसे, डब्ल्यू में परिवर्तन नहीं, क्यू आपका ऐसे, और विकल्प लगाएंगे हम ए। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को दिखाए अनुसार पी क्यू पर रखा जाए। तो यहाँ पे पी क्यू पर रखा जाता है, ये एन जो आपको दिख रहा है ये ऐसे जो बनेगा, ये ऐसे ना बन के ऐसे बन जाएगा। ए में कोई परिवर्तन नहीं, पी और पी दोनों, पी ऐसे, ओ में कोई परिवर्तन नहीं, एच ऐसे और एस आपका ऐसे हो जाएगा।
तो विकल्प इसके लिए हम डी लगाएंगे और सेशन में आगे बढ़ेंगे। सेशन में अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार पी क्यू पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। वो ऐसे ही रहेगा, आई आर आपका इधर, ए ऐसे, डब्ल्यू में परिवर्तन नहीं, एच में परिवर्तन नहीं, डी इधर और ए इधर। इसके लिए विकल्प डी लगाएंगे। यहाँ पे डी है नहीं, डी यहाँ पे दिखेगा आपको ऊपर की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है आपका कि दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा जाता है, तो आप ऐसे वाला एक बनाइए ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे बढ़ाइए, ये ऐसे करके ऐसे, यहीं से डार्क वाला पार्ट को ऐसे कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे और इसका सही उत्तर जो होगा मेरे मित्र मेरे बंधु, ये 57 नंबर वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे और करेंगे। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। तो इसके लिए जो सही प्रतिबिंब होगा ध्यानपूर्वक देखिए, ऐसे बना लीजिए। यहाँ से एक पतंगा जैसा बनाएंगे हम, क्या ये ऐसे ऐसे करके ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे, ये थोड़ा मेरा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, जगह कम होने के कारण ये ऐसे हो जाएगा 3, यहाँ पे 1 ऐसे करके, यहाँ से 1 हो जाएगा और यहाँ से आपका 2 हो जाएगा। तो विकल्प यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि यदि दर्पण को संयोजन के दाईं ओर रखा गया तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। सही दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बोला है, ये दाईं ओर रखने बोला है। तो यहाँ से इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ध्यानपूर्वक देखें। ये जो आपको जेड दिख रहा है ये कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा जेड। एक्स में कोई परिवर्तन नहीं किया, ऐसे। आर आपका ऐसे हो जाएगा। 4 जो है 4 दिख रहा है आपको, ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और 5 यहाँ से ऐसे होगा। तो इसके लिए सही विकल्प जो है विकल्प बी होंगे। आप करके देखें। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा जाता है, यहाँ पे रखा जाता है। तो इसके लिए विकल्प सी लगा देंगे। नीचे वही बात कह रहा है, देखेंगे यहाँ पे प्रश्न क्या है आपका। यहाँ पे ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को करेंगे, विकल्प बी उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर यहाँ पे रखा जाता है। तो एक ऐसे हो जाएगा, 1 जो है आपका ये ऐसे, 2 जो है आपका ऐसे, 3 क्या हो जाएगा, ऐसे के बजाय ऐसे होगा। 7 जो है ये इधर की ओर मुड़ जाएगा। 8 वैसे हो जाएगा और 4 जो है आपका ऐसे हो जाएगा। देखेंगे ये कौन से वाले विकल्प में, विकल्प बी में है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि दर्पण को ए बी पर रखे जाने पर जैसा कि दर्शाया गया है दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सही दर्पण छवि बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे छोटा छोटा जो है ऐसे करके सर्कल है, इसको भी ध्यान में रखते हुए। और मेन मुद्दा ये है ना इसका कि ये कैसे घुमा हुआ है, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, इस पर अगर ध्यान देकर बनाए तो इसका सही विकल्प जो होगा विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न पे देखेंगे। पूछा आपसे क्या यहाँ पे कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को निम्नांकित चित्रानुसार पी क्यू पर रखा जाता है। तो इसका सही जो दर्पण प्रतिबिंब होगा मेरे मित्र ये विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि यदि दर्पण को निम्न आकृति के अनुसार पी क्यू पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। ये एस आपका ऐसे दिखेगा, आई ऐसे, फिर एस ऐसे, ए ऐसे, एच यहाँ से आपका P होगा, यहाँ से M होगा और यहाँ से E होगा। ठीक है, तो इसके लिए सही जो उत्तर होगा विकल्प ए हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि जब दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाता है तो संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। Q आपका ऐसे दिखेगा, F जो है आपका ऐसे, ठीक है, Y आपका ऐसे दिखेगा, 6 जो है 6 कैसा दिख जाएगा, ऐसे, 7 इधर की ओर और 4 जो है इधर की ओर। तो इसका सही जो दर्पण प्रतिबिंब होगा विकल्प सी हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को दाईं ओर रखा गया है। तो ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, विकल्प डी उत्तर होगा या नहीं होगा, करके देखिए। अगला प्रश्न पूछा है कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को दिखाए अनुसार पी क्यू पर रखा जाता है। ये एन जो है ऐसे होगा, बी आपका ऐसे, टी में कोई परिवर्तन नहीं, पी ऐसे, जी आपका ऐसे हो जाएगा और ई जो है ऐसे होगा। तो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब जो होगा विकल्प ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि यदि
यदि दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। ये आपका A, ये I हो जाएगा, ये R ऐसे, A ऐसे, H ऐसे, A ऐसे के ऐसे और N जो है आपका ऐसे हो जाएगा। ध्यानपूर्वक इस आकृति इस वाले को देख लीजिए छवि को और यहाँ पे लगाइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर विकल्प सी हो रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि यदि दर्पण को PQ में रखा गया हो तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। L ऐसे, A ऐसे, C इधर, I इधर, R आपका ऐसे, E ऐसे हो जाएगा। M में कोई परिवर्तन नहीं, U में कोई परिवर्तन, N में परिवर्तन होगा। जो विकल्प आपको A में ही दिख गया होगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का पूछा है कि दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को निम्नांकित चित्र अनुसार PQ पर रखा जाए। तो इसके लिए सही होगा विकल्प डी। आप करके देखें। अगला प्रश्न पूछा आपसे सेम जैसा ही है तो इसको भी कर लीजिएगा, विकल्प बी मिल जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पूछा है कि दिए गए चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को चित्र अनुसार AB पर रखा गया है। तो यहाँ से ध्यान दें, विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। आप ध्यानपूर्वक इसे करेंगे। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि यदि दर्पण को दाईं ओर रखा गया हो तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यहाँ पे रख दीजिए Y ऐसे, A इधर की और 5 जो है ऐसे हो जाएगा आपका, G जो है आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, X ऐसे और S जो है आपका ऐसे। तो इसके लिए सही दर्पण प्रतिबिंब जो होगा विकल्प A होगा। करके ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगला प्रश्न है कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को इसके दाईं ओर रखा गया। यहाँ पे रखा गया, इसके लिए सही जो दर्पण प्रतिबिंब होगा विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को दिखाए गए अनुसार X और Y पर रखा जाता है। तो ऐसे करके इसको बना लेंगे और यहाँ से ऐसे ऐसे करके और ये ऐसे हो जाएगा। ये थोड़ा इधर आगे बढ़ाइए इसको, ठीक है, ये ऐसे। तो ये आपका इधर होगा या नहीं होगा, और ये जो आकृति है इधर की ओर जाएगा। ऐसे काट पीट करके इसको देखिएगा। तो इसका सही जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 76 के लिए। तो इसके लिए जो होगा देखेंगे यहाँ पे बी जो है ना, बी इसका सही दर्पण प्रतिबिंब दिख रहा है तो विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि यदि दर्पण को यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपसे, इसके लिए सी होगा ना, सी विकल्प सी बोले थे ना। चलिए अब आइए अगले प्रश्न पे। पूछा आपसे कि यदि दर्पण को दाईं ओर रखा गया हो तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे ऐसे रख देंगे तो ये जो है आपका ये ऐसे करके ऐसे बन जाएगा। आकृति कुछ ऐसा ही बनेगा ना, ऐसा बनेगा, ठीक है। और ध्यान दें इस चीज़ पे, ये बनेगा कैसे, यहाँ से इसको ऐसे करके और उसको ऐसे ले आएंगे, यहाँ पे बीच में एक सर्किल दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर ले, यहाँ से आप कर ले ऐसे, इस पे ऐसे ले आए, फिर यहाँ से ऐसे करके और ये आपका ऐसे ऐसे काट दें, ठीक है। तो इसके लिए जो सही दर्पण प्रतिबिंब होगा मेरे मित्र मेरे बंधु विकल्प डी होंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि यदि दर्पण को दाईं ओर रखा जाए तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो इसके लिए सही विकल्प कौन सा होगा, ध्यान से इसको देखें और विकल्प सी को लगा दें। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि यदि, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि दर्पण को दाईं ओर रखा गया हो तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। टी ऐसे, एन आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ई आपका इधर की ओर, एम इधर ऐसे, जी जो है जी आपका ऐसे हो जाएगा, आई ऐसे और एफ ऐसे। इसका सही जो होगा विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि यदि दर्पण को दाईं ओर रखा गया हो तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। अब ये यहाँ पे ध्यान देंगे, एक सर्कल बना देते हैं, एक क्या सर्कल बना देंगे और इसके लिए जो सही दर्पण प्रतिबिंब होगा ये ऐसे करके ये इधर से ऐसे एरो निकल जाएगा, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलते। पूछा आपसे कि यदि दर्पण को दाईं ओर रखा गया हो तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। इंट्रोवर्ट है तो इसको ध्यान से देखेंगे कैसे बनाएंगे, विकल्प सी आ जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को दिखाए गए अनुसार XY पर रखा गया है। अभी यहाँ पे देखेंगे XY पे रखा गया है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये, इसको तो आसानी से आप कर सकते हैं।
ये ऐसे ई हो गया, सी हो गया और ये ए हो गया। कोई आपत्ति ही नहीं है इस प्रश्न में। इसका सही विकल्प जो है मेरे मित्र मेरे बंधु विकल्प ए ही होगा। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को दिखाए गए अनुसार एक सुवाई पर रखा गया है। अगर ध्यान दें इस प्रश्न पे तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि यदि दर्पण को दाईं ओर रखा गया हो तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कर लेंगे, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि यदि दर्पण को दाईं ओर रखा गया हो तो दिए गए संयोजन के सभी को दाईं ओर ही रखा है। आज क्या बात है, विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। आप करके देखिए। अगला प्रश्न आपसे इतना सा पूछा है कि यदि दर्पण को दाईं ओर रखा गया हो तो दिए गए संयोजन का, तो एल कर दीजिए, ई कर दीजिए, यू क्यू ई आपका और ये आपका ऐसे करके एस, ये ऐसे होगा। ठीक है, इसका गड़बड़ ही हो गया है ना, तो ये हो जाएगा आपका कैसे, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो इसका सही जो उत्तर होगा क्या हो जाएगा, इसके लिए सही उत्तर यहाँ पे ध्यान दे विकल्प डी होगा। यहाँ से देख ले विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे क्या कि दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को दाईं ओर यहीं पे रखा गया। कहाँ पे, यहाँ पे इसको रखा गया है, तो बनाइए एक ऐसा सा आकृति और यहीं पे सर्कल का कहानी रच दीजिए। यहाँ पे जो आपको सर्कल दिखेगा वैसे ही सर्कल को हम बनाएंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे और इसी में छोटा सा ऐसे कर दीजिए। ठीक है, इसी में फिर ऐसे कर दीजिए। ठीक है, ऐसे लगभग लगभग बन गया ना, लगभग लगभग बना है। तो इसका सही जो उत्तर होगा, आएंगे देखेंगे कहाँ पे इसका सही उत्तर है, तो ये विकल्प बी में दिख रहा है। अगला प्रश्न है कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को निम्नांकित चित्रानुसार PQ पर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्स बनाइए ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके। ठीक ना, मेरा लगभग लगभग बना है और यहाँ आपका जो साथ है ऐसे हो जाएगा। ये जो दो है इधर की ओर मुड़ के ये ऐसे हो जाएगा। जेड जो है आपका इधर मुड़ा हुआ है, जो इधर की ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, और इसमें तो ऐसे कैसे रहना ही है। तो इसका सही जो दर्पण प्रतिबिंब आया मेरे दोस्त मेरे मित्र मेरे बंधु, क्या हो जाएगा, विकल्प ए। ध्यान पूर्वक देखिए, इसका सही उत्तर यही होगा। ठीक है, ये जो जेड जो सटा हुआ है यहाँ पे ये बॉक्स में, तो यही पहले आएगा ना, ये आपका यहाँ से यही पहले ऐसे होगा ना, उसके बाद ये खाली स्थान हो के ये 7 ऐसे आ जाएगा। फिर यहाँ से एक बॉक्स बना ले और फिर ये जो ए है ऐसे और ये जो 2 है इधर की ओर मुड़ जाएगा, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा उस पर ध्यान देते हैं। करा दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को निम्नांकित PQ पर। अब ये वाटर इमेज जैसा ही है, अब इसे ध्यानपूर्वक बनाएंगे तो ये कैसा बनेगा हम आपको बताते हैं। ये जो है आपका ये ऐसे करके यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ये ऐसे करके ऐसे। ठीक है मेरे दोस्त, और ध्यान से देखिए, ये जो है आपका इधर की ओर ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, लगभग लगभग। अब यहाँ पे आपका एक सर्कल जैसा था और 4 कट था, ये इस वाले पे हम बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ये ऐसे करके यहाँ पे ऐसे था, ऐसे ऐसे करके है ना, और यहाँ पे जो आपका है ये ऐसे करके यहाँ पे 4 कट। ठीक है, तो ये वाटर इमेज में आपका ऐसा आकृति कुछ बन जाएगा। तो देखेंगे ये है कहाँ पे, विकल्प ए में है, तो ए ही इसका सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि दिए गए संयोजन के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो दर्पण को PQ पर रखे जाने पर प्राप्त या फिर बनेगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, एफ आपका डायरेक्ट ऐसे बनेगा। करके देखे कहाँ पे है, विकल्प डी में है, तो डी इसका सही उत्तर होगा। आइए इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। यहाँ पे ये है तो ऐसे बना लीजिए। ठीक है, कैसा, ऐसा करके। अब यहाँ पे जो बनेगा आकृति इसका ऐसे करके बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे सर्कल और ये ऐसे आके नीचे तीर के जैसा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी। तो विकल्प सी इसका परम सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आज आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आपसे लोग से रिक्वेस्ट है कि सेशन को अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।